हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंसेक्ट लेग के ऊपर। ठीक है, इंसेक्ट के लेग के ऊपर है ये लेक्चर। बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ पे एंटोमोलॉजी पूछी जाती है, वहाँ पे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और किस तरह का मॉडिफिकेशन है ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वीडियो को पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स को हमारे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको हर तरह के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने व्हाट्सअप ग्रुप को अगर नहीं ज्वाइन किया होगा उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट लेग। ठीक है, जिसको देखिए अगर अपने भाषा में बात करें तो इसको टांगे भी बोलते हैं। क्यों टांगे भी तो बोलते हैं? तो एक तरह से देखा जाए तो आप पहले ही पढ़े होंगे हेक्सापोडा। ठीक है, हेक्सापोडा मतलब इंसेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बच्चों? इंसेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कैसे होते हैं? हेक्सापोडा मतलब उनके पास 6 पैर होते हैं। ठीक है, लोकोमोटरी आर्गन होते हैं, मतलब कि ये लोकोमोशन में काम करते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? थोरेक्स पे पाए जाते हैं। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, मतलब तीनों पे एक एक पेयर जो है पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, कह रहा है कि ऑल द थ्री थोरेटिक सेगमेंट ऑफ एन इंसेक्ट possesses a pair of legs as locomotory organs giving a name hexapoda। मतलब इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? हेक्सापोड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेक्सापोड्स बोला जाता है। कह रहा कि एंड द क्लास इंसेक्टा एज हेक्सापोडा, मतलब इसीलिए जो है इंसेक्टा क्लास को हेक्सापोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। भाई इंसेक्ट का लेग है क्या? तो इंसेक्ट का लेग आप जानते हैं आर्थ्रोपोड्स का ये करेक्टर ही होता है कि उनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, या फिर सेगमेंटेड लेग होते हैं, या फिर मतलब हर तरह से देखा जाए तो उसमें ज़्यादा सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है, जब सेगमेंट पाए जाएंगे तो इसमें भी मेनली जो 5 पार्ट्स पाए जाते हैं, किसमें? आपके आपके पैर में, मतलब आपका इंसेक्ट का पैर, उसमें कोक्सा, ट्रोचेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस। ठीक है, फर्दर जाके प्रीटार्सस में, टार्सस जो है प्रीटार्सस में बढ़ता है, लेकिन कंसीडर कितने किए जाते हैं? 5 ही किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो है कितने तरह के होते हैं आपके? 5 पार्ट होते हैं। ठीक, कह रहा कि इन प्रिमिटिव इंसेक्ट ए स्मॉल स्क्लेरोटाइड नोन एज सबकोक्सा, मतलब जो प्रिमिटिव इंसेक्ट है उसमें एक स्मॉल स्क्लेरोटाइड पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग सब कोक्सा के नाम से जानते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इनका बेसल सेगमेंट है, ठीक है, इवेल्युएशन के दौरान वो कोक्सा जो है या तो रिड्यूस हो जाती है या फिर क्या, मॉडिफाइड हो गई है। ठीक है, इसलिए सब कोक्सा को मतलब कंसीडर नहीं करते हैं, वो मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कितने पार्ट पाए जाते हैं ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है, जैसे बोल देगा इट इज़ द पार्ट ऑफ लेग, क्वेश्चन बोल देगा, आंसर दे देगा, उसका ऑप्शन दे देगा। एक ठो कोई उठा के दे देगा आपका उसमें का पेडिसल उडसल उठा के दे देगा, मतलब एंटीना का। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लेग। भाई स्ट्रक्चर उसका क्या होता है लेग का? तो लेग के स्ट्रक्चर के बारे में उससे पहले मैं फिगर दिखाना चाहूँगा। ठीक है, फिगर अगर आप देखें, फिगर आपको स्क्रीन पे विजिबल होगी। यहाँ पे देखिए फिगर में है क्या। अब पहले अब हम 5 चीज़ों के बारे में बात किए थे, तो देखिए ये कोक्सा हो गया। ठीक, यहाँ पे ट्रोकेंटर है इतना, ये फीमर हो गया, ये टीबिया हो गया, ये टार्सस हो गया, और ये क्या हो गया? प्री टार्सस। मतलब टार्सस फर्दर डिवाइडेड होता है प्री टार्सस में। ठीक है, अब देखो ये कोक्सा, मतलब ये कोक्सा किससे जुड़ी है? ट्रोकेंटर से। ट्रोकेंटर और हाँ, ट्रोकेंटर से जुड़ी है। अब फीमर की बात करें, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और सबसे बड़ा पार्ट ये होता है, मतलब एक तरह से देखें तो सबसे लार्जेस्ट जो है फीमर होता है। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट टीबिया होता है। टीबिया इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है,
लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो फीमर। जैसे इन जनरल अगर अपने बॉडी पार्ट में भी बात करते हैं तो उसमें भी फीमर आती है, वहाँ भी बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं, बड़ी हड्डी कहते हैं ना उसको, फीमर को, वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक एक चीज़ दिया गया है, कोक्सा क्या है, ट्रोकेंटर क्या है, फीमर क्या है, टिबिया क्या है, टार्सस क्या है। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो कोक्सा के बारे में बात करते हैं, कह रहा है कि इट इज़ द फंक्शनल बेसल सेगमेंट। क्या था ये? बेसल सेगमेंट था। आपको दिखाया सबसे पहले कौन था? कोक्सा ही था। तो ये क्या है? बेसल सेगमेंट, ठीक है। देखिए बच्चों, आपको थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, मतलब हमें थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जुकाम हो गया है, तो बोलने में हो सकता है थोड़ी चीज़ें आपको न समझ में आती हों, मतलब नहीं समझ में आ रही होंगी, तो क्षमा चाहते हैं क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है बोलने में, ठीक है। ठीक। तो ये कोक्सा क्या है? ये बेसल सेगमेंट है, ठीक है। कह रहा है कि एंड रेजिडिटी रिजिडिली फिक्स्ड टू थोरेक्स आर वीकली आर्टिकुलेटेड। मतलब जो है ये किससे जुड़ा होता है? थोरेक्स से जुड़ा होता है एक तरफ से, ठीक है, और दूसरे तरफ से ट्रोकैंटर से जुड़ा होता है। अब ट्रोकैंटर की बात करते हैं, इट इज़ वेरी स्मॉल एंड सेकेंड सेगमेंट। ये क्या है? सबसे छोटा सेगमेंट होता है, ठीक है। और कौन सा सेगमेंट होता है? सेकेंड होता है। आर्टिकुलेटेड मतलब जुड़ा होता है, कोक्सा से जुड़ा होता है, ठीक है। मोर आर लेस फिक्स टू फीमर, और ये या फिर मोर फिक्स होता है या फिर लेस फिक्स होता है, किससे? फीमर से। उसके बाद फीमर से बात करते हैं, फीमर की। तो फीमर क्या है? लार्जेस्ट और स्ट्रांगेस्ट पार्ट है। कैसा है? लार्जेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट सेगमेंट होता है। आर्टिकुलेटेड होता है, मतलब जुड़ा होता है किससे? टीबिया से, ठीक है। मैंने फिगर को आपको दिखा दिया है, फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सॉरी। टिबिया की अगर मैं बात करूं, इट इज इक्वल, मतलब क्या है? ये इक्वल होता है किसके? फीमर के, या फिर मोर होगा, बड़ा होगा, ठीक है, लेंथ में, ठीक। आर्टिकुलेटेड विद टार्सस, और किससे जुड़ा होगा? टार्सस से। और इधर किससे जुड़ा होगा? फीमर से। आगे बात करते हैं, टार्सस क्या है? कह रहा है इट इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द लेग एंड यूजली डिवाइडेड इनटू सब सेगमेंट टार्सोमियर। मतलब देखो, ये सब सेगमेंट में बटा होता है, जिसको हम लोग टार्सोमियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये टार्सस जो है, ये फर्दर डिवाइड होता है, मतलब फर्दर सेगमेंट में बटे होते हैं, जिसको हम लोग टार्सोमियर के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ द टार्सोमियर वेरी करता है 1 से 5 के बीच में, ठीक है। ये कैसा होता है? मूवेबल वन ऑन द अदर। एमंग द फाइव सेगमेंट, वन सेगमेंट इज लार्ज, बिगर आर ब्रॉड इन साइज, नोन एज बेसी टार्सस, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है? एमंग द 5 मतलब 5 सेगमेंट में से एक सेगमेंट अगर कोई लार्ज है, ठीक है, या फिर बड़ा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेसी टार्सस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेसी टार्सस के नाम से जानते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि भाई टार्सस है क्या। कह रहा है कि द टार्सस एट इट्स इंड कंसिस्ट, क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि द टार्सस एट इट्स इंड कंसिस्ट ऑफ प्री टार्सस विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ क्ला। मतलब क्या होता है कि मतलब जो प्री टार्सस है या फिर टार्सस है, वो क्या रखता है? क्ला मतलब पंजे रखता है, ठीक है, पंजे होते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि अंज को कोजन लाइक प्लूवली, ठीक है, प्लूवली भी पाई जाती है। उसके बाद कह रहा है कि इन बिटवीन द क्ला के बीच में, कह रहा है इफ देयर ए लोब लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे क्या पाया जाता है? एक लोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोलियम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, फिगर में देखिए, यहाँ पे दिया है लोब लाइक स्ट्रक्चर बना है, उस जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एरोलियम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में किस क्या बोलते हैं? इसको एरोलियम बोलते हैं। वहीं पे अगर ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इम्बोडिम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? इम्बोडिम बोलेंगे, ठीक है। ये किस में बोलेंगे? ये डिप्टेरा में बोलेंगे, मतलब मस्का डोमेस्टिका है एक तरह से बोले तो, घरेलू मक्खी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इन सम इंसेक्ट द वेंट्रल सरफेस ऑफ प्री टार्सस, मतलब जो वेंट्रल सरफेस है किसका? प्री टार्सस का, कंसिस्ट ऑफ ए मीडियम सर्कुलर प्लेट बिटवीन द क्ला, मतलब क्ला के बीच में एक सर्कुलर प्लेट पाई जाती है, ठीक है। कह रहा है कि अनगाइड ट्रैक्टर, ठीक है, वेयर एज द क्ला आर नोन एज
यूनगस मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, अनगस बोला है, ठीक है, अनगस। ठीक, अनगस के बारे में बताया है कि मतलब जहाँ क्ला है, ठीक है, पंजा जहाँ पे है वहाँ पे एक यूनिट ट्रैक्टर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनगसेस बोलते हैं, ठीक है। इस फिगर में तो नहीं कहीं दिया हुआ है, शायद आगे कोई फिगर लगी हो, ठीक है, उसको देखते हैं। आगे अब बात करते हैं भाई मॉडिफिकेशन। अब तो ये था, ये भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्या पूछा जाता है कि क्रोशियल रेक पाए जाते हैं और जो है ये किस काम के आते हैं, ये सब पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे अब एंटीनी वाले में बात कर रहा था मैं कि फिलीफार्म एंटीनी किस में पाई जाती है, मोनली फार्म किस में पाई जाती है, और इस तरीके से हमने बात किया था एंटीनी में। उसी तरीके से इसमें भी पूछा जा सकता है क्रोशियल लुक किस में पाई जाती है, कैसे कैसे क्या होता है, मतलब वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए कैसे होता है, ये चीज़ें सब पूछी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट लेग के बारे में अगर हम बात करें, तो पहला जो टाइप आता है क्रोशियल लेग। क्रोशियल लेग ये देखिए उनके जो फोर विंग मतलब है, ये मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, ये एब्डोमेन है, सॉरी थोरेक्स है, ये एब्डोमेन है, ठीक है, ये तीन भागों में बांटा हुआ है। यहाँ से एक पैर, एक पैर, एक पैर यहाँ से, एक पैर यहाँ से, एक पैर यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब ये जो आगे वाले पैर हैं इनको फोर विंग बोलते हैं, सॉरी फोर लेग बोलते हैं, और जो पीछे वाले हैं उनको हैंड लेग बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब ये कह रहा है कि इसमें जो भी पूरे लेग मतलब छः के छवो लेग जो है मॉडिफाइड होते हैं, इसमें का एग्जांपल क्या है, ब्लिस्टर बीटल और वास्प। इसका पर्पज क्या है, वॉकिंग के लिए, मतलब ये चलने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन की बात करें, कह रहा है कि ऑल द लेग यूनिफॉर्मली वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड विदाउट ए स्पेशल मॉडिफिकेशन, स्पेशल मॉडिफिकेशन के अनुसार, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं, अगर हम आगे बात करें, देखो एग्जाम्पल पूछा जाएगा, एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपको। आगे बात करते हैं, आगे कह रहा है कि अम्बुलेटरी अम्बुलेटरी लेग मॉडिफिकेशन, इसमें भी क्या होता है, आल लेग जो है मॉडिफाइड होते हैं, और इसका एग्जांपल क्या है, कॉकरोच रनिंग करने के लिए जो है पर्पज लेता है, पर्पज है, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या है, आल लेग्स आर नॉर्मल होते हैं, कोक्सा वाइडली स्प्रेटेड होती है, अब देखो सेपरेटेड होती है। अब देखो अब एक बात आती है, अब ये रनिंग के लिए तो यूज होता है, 4.5 किलोमीटर या फिर हाँ इतना मान के चलो, इतना किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकता है कौन, काकरोच। देखो हम लोग भी मतलब इतना अगर चले तो एक तरह से थक जाएंगे, उतना तेजी से एक काकरोच दौड़ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला मॉडिफिकेशन आता है आप अपने पास सल्टोरियल लेग्स। क्या आता है, सल्टोरियल लेग्स आता है, ये किस में पाया जाता है, ग्रास हॉपर में, ठीक है। ग्रास हॉपर में हैंड लेग का मतलब पीछे कुछ इस तरीके से सल्टोरियल लेग होता है, ठीक है। ये जंपिंग के काम में आता है, क्या क्या काम में आता है, जंपिंग में। अब इसमें मॉडिफिकेशन की बात करें तो पीबिया सॉरी फीमर एंड टीबिया इलांगेटेड होते हैं, कैसे होते हैं, फीमर और टीबिया इलांगेटेड होते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, जो कूदने के लिए काम में आता है, जंपिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रोसियल लेग। फ्रोसियल लेग की बात करें तो ये लेग मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, फ्रंट लेग का। कैसा होता है, फ्रंट लेग बोलें या फिर एंटीरियर लेग बोलें या फिर फोर लेग बोलें, ठीक है। सॉरी बार बार हमें विंग आ रहा है क्योंकि अगला लेक्चर आपकी विंग्स के ऊपर है ना, तो वही मैं डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से मैं कौन सा कंटेंट डालूं, ठीक है, वही चीज़ हमारे दिमाग में बार बार चल रही है, ठीक, तो वही मुख से निकल जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मोल क्रिकेट होगा एग्जाम्पल, ठीक है, डंग रोलर होगा। ये किस काम में आता है, डिगिंग, देखिए यहाँ से कुछ डिग करने मतलब खोदने के लिए या फिर कुछ सुरंग बनाने के लिए यूज होता है। मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, टीबिया और टार्सस क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है, और ब्रॉड विथ टीथ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक। टीबिया और टार्सस कहते हैं कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, ठीक।
नेक्स्ट बात करते हैं हम रेप्टोरियल लेग की। रेप्टोरियल लेग मेंटेट्स मतलब प्रे करने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्रंट लेग जो है इसका मॉडिफाइड होता है, और प्रेइंग मेंटेट्स में ये देखने को मिलता है। ये पर्पज इसका क्या होता है, प्रेइंग करना, ठीक है। मतलब इसको क्या करना कि एक तरह से जो इनके शिकार होते हैं इससे पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। अब देखिए टीबिया कैसी होती है, नैरो होती है, और ब्लेड लाइक स्पॉन्ज फिट द ग्रूव टू फीमर। और मतलब एक तरह से देखो बस इसमें एक फीचर यही है कि टीबिया इसकी कैसी होती है, नैरो, ठीक। और कोई फीचर इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग नेटेटोरियल नेटेटोरियल लेग के बारे में बात करते हैं। तो नेटेटोरियल लेग ये किसका मॉडिफिकेशन, हाइंड लेग का, ठीक है, मतलब पीछे वाले। ये किस में पाया जाता है, वाटर बीटल में, वाटर बग में। ये किसके यूज में आता है, स्विमिंग के लिए, ठीक है। अब देखो इसका पैड लाइक हैंड भी कैसा होता है, पैड लाइक मतलब आप देखते होंगे जो लोग नाव चलाते हैं उसमें कुछ इस तरीके से पैड होते हैं, ठीक उसी तरीके से इनका होता है, ठीक है, इंसेक्ट का होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि टीबिया एंड टार्सस शॉर्ट होते हैं एंड ब्रॉड हैविंग डेंस लॉन्ग मार्जिनल हेयर पाए जाते हैं। उसमें डेंस हेयर पाए जाएंगे और मार्जिनल हेयर्स पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लेग की बात करते हैं। स्कैनोसोरियल लेग क्या बोलते हैं, स्कैनोसोरियल लेग क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड होते हैं, मतलब सभी लेग्स मतलब छः के छः वो लेग जो है मॉडिफाइड होते हैं। इसका एग्जांपल हेड लोस, मतलब एक तरह से रूसी का है। तो देखो ये कुछ ऐसे है ना, ये एक पैर से और पीछे वाले पैर से, मतलब दोनों पैर से ये जो है आपके बाल को पकड़ी हुई होती हैं, वही चीज़ है। क्लिंगिंग क्लिंगिंग इनका जो पर्पज होता है, क्लिंगिंग मतलब एक तरह से पकड़े रहना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, कह रहा है कि टीबिया प्रोसेस टिम्बल थंब, मतलब जो है ये टीबिया प्रोसेस करती थंब टिम्बल थंब का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टार्सस सिंगल सेगमेंट एंड प्री टार्सस विथ ए सिंगल लॉन्ग कर्व क्ला, मतलब इसमें जो है जो टार्सस होता है वो सिंगल सेगमेंट का होता है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब आपको जैसे मैं बताया था कई लेग में ऐसे कि टार्सस है तो उसको फर्दर डिवाइड होगा टार्सोमियर या फिर प्री टार्सस बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि सिंगल सेगमेंट एंड प्री टार्सस विथ ए सिंगल लॉन्ग कर्व क्ला, मतलब वो एक सिंगल क्लॉ रखती है, ठीक है, पंजे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है प्रीहेंसिल टाइप का मॉडिफिकेशन आता है। ये इसमें भी जो है आल लेग टुगेदर होते हैं, मतलब मॉडिफाई होते हैं। ये किस में पाई जाती है, ड्रैगन फ्लाई में पाई जाती है। किस में पाई जाती है भाई, ड्रैगन फ्लाई। इसका पर्पज क्या होता है, प्रे, मतलब इसमें भी क्या करते हैं ये शिकार को पकड़ते हैं। बास्केट फार्मिंग टाइप भी इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। अब मॉडिफिकेशन की बात करता हूँ तो मॉडिफिकेशन में क्या है, थोरिक सेगमेंट ऑब्लिक्वेली अरेंज्ड, कह रहा है कि थर्गल प्लेटिया एंड पुल्ड बैकवर्ड एंड सेंट्रल एक्सटर्नल प्लेट्स पुश्ड फॉरवर्ड resulting that all the leg pushed forward to seen below the head together from a basket like structure useful for catching a prey even in fight। मतलब देखो फ्लाइट मतलब जब ये उड़ते हैं, ठीक है, इनका जो आगे वाला पैर होता है वो कुछ इस तरीके का बनाता है, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें ये क्या करते हैं अपने प्रे को आसानी से कैच कर सकते हैं यानी पकड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एंटीनल डीलिंग लेग अगला आता है। तो ये हनी बी में पाया जाता है। इसमें देखो हनी बी में दो तीन तरह के लेग पाए जाते हैं, वो आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हनी बी में ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कैसा फ्रंट लेग का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अगला बात करते हैं, मतलब ये डैनिंग एंटीना, मतलब डेनिंग करने के लिए काम में आता है एंटीना को। मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, कह रहा है कि टीबिया पोसेसेस ए मूवेबल स्पाइन एंड द फर्स्ट टार्सल सेगमेंट विथ ए सेमी सर्कुलर नोच, ठीक है।
आगे अगर हम बात करें तो फिर हनी बी में वैक्स पिक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका जो लेग मॉडिफिकेशन है वो तो फ्रंट का था, ये मिड लेग का है, मतलब बीच वाले का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हनी बी है। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर पिकिंग वैक्स प्लेट, इसमें वैक्स प्लेट के लिए यूज होता है। अब इसका टीबिया प्रोसेस स्पाइन कार्ड वैक्स पिक, इसमें एक स्पाइन जैसी संरचना पाई जाती है टीबिया में, जिसको हम लोग वैक्स पिक बोलते हैं। रिमूविंग द वैक्स प्लेट फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ द एब्डोमेन, मतलब वहाँ से जो है वेंट्रल साइड से हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पॉलिन बास्केट। ये सब फिगर देखते जाइएगा, फिगर से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिन बास्केट टाइप का। इसमें क्या करता है ये, कौन, मतलब ये हनी बी का ये पॉलिन बास्केट, मतलब पीछे वाला जो पैर होता है उसमें जो है ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये क्या करती है पॉलिन को इकट्ठा करके, ठीक है। पॉलिन को इकट्ठा, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन भी इसी से देखने को मिलता है, हनी बी से ही, ठीक है। तो उसमें ये यूजफुल होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है कलेक्टिंग द पॉलिन, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके समाप्त होते हैं। यहाँ पे जो है इनर सरफेस ऑफ लार्ज टीबिया एज ए ग्रूव एंड इज यूज्ड एज पॉलिन बास्केट, मतलब ये पॉलिन बास्केट के रूप में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। कोर्बिकुला फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, मतलब ये कोर्बिकुला क्या आता है कि ये टेम्परेरी जो है पॉलन ग्रेन को स्टोर करता है। उसके बाद बात करते हैं, कह रहा है कि फर्स्ट टार्सल सेगमेंट इनलार्ज्ड एंड प्रोसेसेस शार्ट स्ट्रिप हेयर्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेक्टेन बोलते हैं। ऑल ओवर द सरफेस कॉल्ड पॉलन ब्रश, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल ओवर जो सरफेस होता है उसको हम लोग पॉलन ब्रश बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला मॉडिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे ख़त्म होता है टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अब इमेच्योर कुछ देखो, अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन तो ख़त्म हो गया एक्चुअली में, लेकिन कुछ ऐसे भी लेग होते हैं जो एब्डोमेन में पाए जाते हैं, वो उन सभी चीज़ों के भी बारे में बात करते हैं। इमेच्योर स्टेजेस में ऐसा देखने को मिलता है। अब ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि लेग्स ऑफ इमेच्योर स्टेज, इमेच्योर स्टेज में मतलब जो लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है, मतलब एडल्ट ना बना हो, इमेच्योर स्टेज ही हो, उसमें भी लेग्स पाए जाते हैं। तो उस ये देखो, इमेच्योर स्टेज ऑफ इक्ज़ोटेरिगोट्स, इक्ज़ोटेरिगोट्स का मतलब क्या, जिनके पंख होते हों, ठीक है, बाहर से दिखते हों। इक्ज़ो मतलब बाहर, टेरिगोट्स का मतलब एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, मैं अभी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया हूँ, उसमें ऐड हो जाएगी आपकी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो इक्ज़ोटेरिगोट्स क्या होते हैं, इसमें विंग्स पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। अब कह रहा है कि निम्ब कंसिस्ट ऑफ ओनली थोरेरिक लेग सिमिलर टू इट्स एडल्ट, वेयर एज दैट इंडोटेरिगोट्स, ठीक है, दैट इज लार्वा पोसेसेस टू टाइप ऑफ लेग। मतलब देखो, अब इसमें क्या होता है, जो निम्फ होते हैं और लार्वी होते हैं, ठीक है, निम्फ और लार्वी, इंडोटेरिगेट्स में जो लार्वी होते हैं उसमें दो तरह के लेग्स पाए जाते हैं। कौन कौन से लेग, एक थोरेरिक लेग, या फिर जिसी को हम लोग ट्रू लेग्स बोलते हैं, ठीक है। जो थोरेक्स पे पाया जा रहा है उसको हम लोग ट्रू लेग्स बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ज्वाइंटेड होता है, ये लेग कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, प्रेजेंट ऑन ऑल ऑफ थ्री थोरेरिक सेगमेंट पे ये जो है प्रेजेंट होते हैं। अब एक होता है एब्डोमिनल लेग, ठीक है, एब्डोमिनल लेग होता है, या फिर इसी को हम लोग प्रो लेग के भी नाम से जानते हैं, या फिर स्यूडो लेग बोल दें, या फिर फाल्स लेग बोल दें, यानी झूठा, ठीक है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ये अलग अलग नाम है। ये कैसे होते हैं, अनज्वाइंटेड होते हैं, मतलब इसमें ज्वाइंटेड नहीं होते, सेगमेंट नहीं होते हैं। सकर लाइक लेग्स हैविंग फ्लैट फ्लैशी सरफेस एट इट्स टिप नोन एज प्लांटा, मतलब इसके टिप को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, प्लांटा के नाम से। कह रहा है कि द प्लांटा कंसिस्ट ऑफ ए हुक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोचेट्स, मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, क्रोचेट्स बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि विच आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग, जो यूज होता है क्लिंगिंग के लिए, किसके लिए यूज होता है, क्लिंगिंग टू
द सबस्ट्रे, मतलब देखो अब उसको किसके क्लिंगिंग के लिए यूज होता है। वहीं पे अगर बात करें, कह रहा है द नंबर ऑफ प्रोलेक्स वेरी करता है 1 से 5 पेयर, मतलब वो वेरी करेगा 1 से 5 पेयर के बीच में, ठीक है। कह रहा है कि विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स एंड 10th एब्डोमिनल सेगमेंट, मतलब 3 से लेकर के 3, 4, 5, 6, उसके बाद 10 सेगमेंट तक जो है ये वेरी करता है। इसकी एग्जाम्पल जो है साफ्लाई, मस्टर्ड साफ्लाई एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, ठीक है। उसकी लार्वा में ये पाए जाते हैं 6 से 8 पेयर एब्डोमिनल प्रोलेक्स पाए जाते हैं। इनको हम लोग फाल्स लेग भी बोलते हैं, स्यूडो लेग्स भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि इन सम इंसेक्ट लेग डीजनरेटेड, मतलब इनके कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके लेग्स जो होते हैं डीजनरेटेड होते हैं, जैसे कोसाइडी कोसाइडी इंडो पैरासिटिक और हेमनोप्टेरस, मतलब ये जो है इन सभी में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है ये लेक्चर लेग मॉडिफिकेशन समाप्त होता है। फिलहाल ये इतने के लिए हम, मतलब ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टिल द टेक केयर। हाँ, ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है और प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करना है और जो है व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अगला लेक्चर आपके विंग के ऊपर होगा, आपके नहीं मतलब इंसेक्ट के, ठीक है। फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।